सैम और उसके मित्र फिट्जी और नैनी सेंट ऑगस्टीन कॉयर स्कूल के छात्र हैं, एक प्रतिष्ठित और महंगा बोर्डिंग संस्थान जहां अधिकांशतः संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल प्रदर्शन के दौरान सैम चुपचाप ईर्ष्या के साथ देखता है जब फिट्जी और नैनी मंच पर मस्ती करते हैं। बाद में वह अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है, परंतु उसकी माँ आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे देने में असमर्थ होती है। सैम और उसकी माँ दोनों में अब भी एक प्रकार का अभिमान झलकता है, उनके पुराने समृद्ध जीवन की बची हुई छाया। सैम की माँ कभी बहुत धनी थी, पर अब सैम के पिता के साथ हुए भारी आर्थिक नुकसान के बाद उनकी स्थिति बदल गई है। तभी उनकी निजी बातचीत बाधित होती है जब एक अन्य छात्र आंसुओं में डूबा कमरा छोड़ देता है। प्रधानाचार्य मिस्टर हेराबियस बताते हैं कि यह कष्ट एक ऑनलाइन ट्रोल नोफेस के कारण हुआ है, जिसे वे स्कूल का अभिशाप कहते हैं। माता पिता के चले जाने के बाद फिट्जी और नैनी जूकोस पिज्जा हट में खाने की योजना बनाते हैं और सैम को आमंत्रित करते हुए कुछ पैसे भी देने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सैम विनम्रता से मना कर देता है। सैम नैनी की नई हेयर स्टाइल की तारीफ करता है, जिससे नैनी स्पष्ट रूप से प्रसन्न होती है। बाद में अपने कमरे में लौटकर सैम स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर लॉग इन करता है, जहां यह खुलासा होता है कि वही कुख्यात ऑनलाइन ट्रोल नोफेस है। वह नैनी की हेयर स्टाइल पर अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करता है और फिर यह अफवाह फैलाता है कि फिट्जी केवल एक शर्त जीतने के लिए नैनी को डेट कर रहा है। उसे जल्द ही बिलीगोट 356 नामक एक उपयोगकर्ता से निजी संदेश मिलता है। यह अच्छा नहीं था, फिर ऐसा किया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चेतावनी के बावजूद सैम उस संदेश को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन जब वह नैनी से मिलता है तो वह उसे नोफेस द्वारा लिखी गई आहत करने वाली पोस्टें दिखाती है। सैम उसे सांत्वना देता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी पीड़ा पर मुस्कुराता है। वह अगले दिन नैनी को अपने साथ दोपहर का भोजन करने का निमंत्रण देता है और वह सहमति जताती है। ठीक उसी समय जब फिट्जी उनकी बातचीत में बाधा डालता है। थोड़ी देर बाद सैम को एक घोषणा सुनाई देती है, जिसमें उसे प्रधानाचार्य के कार्यालय में बुलाया जाता है। इस पर वह और फिट्जी एक साथ हंस पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर सैम देखता है कि उसकी माँ मिस्टर हेराबियस के साथ गंभीर बातचीत कर रही हैं। वह स्वीकार करती है कि वे न केवल सैम की स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, बल्कि उसके यूनिफॉर्म और खेल उपकरणों के खर्च को भी नहीं उठा सकती, जबकि सैम स्कूल की क्रिकेट, रग्बी और लैक्रोस टीमों में सक्रिय रूप से शामिल है। अब सैम पर बिना फीस चुकाए निष्कासन का खतरा मंडरा रहा है। अपनी स्थिति पर विचार करते हुए वह नोटिस बोर्ड पर राइसबरो स्कॉलरशिप का एक पोस्टर देखता है, एक पुरस्कार जो उस छात्र को दिया जाता है जो सबसे प्रभावशाली ट्रेबल सोलो प्रदर्शन करे। यद्यपि सैम सामान्यतः एक बैरिटोन गायक है और प्रस्तुति केवल 2 दिन बाद है, फिर भी वह उस सोलो को आजमाने का दृढ़ निश्चय करता है। मिस्टर हेराबियस पहले तो झिझकते हैं, लेकिन अंततः सैम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं। गुस्से में सैम नोफेस के रूप में स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर प्रधानाचार्य के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करता है। उसे फिर से बिलीगोट 356 से एक संदेश प्राप्त होता है। इस बार एक ट्रोल की तस्वीर और नॉर्वेजियन भाषा में लिखा संदेश शामिल होता है। अगली सुबह सैम जागता है तो पाता है कि उसकी भौहें आपस में जुड़कर एक मोटी एकल भौं मोनोब्रो बन गई हैं। इन विचित्र परिवर्तनों के बावजूद वह कॉयर अभ्यास के दौरान ट्रेबल सोलो का शानदार प्रदर्शन करता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसके पैर सूज गए हैं और उसके पैर के नाखून काले पड़ चुके हैं। सैम फिर से फिट्जी और नैनी के बारे में एक नई पोस्ट करता है, जिसमें वह दावा करता है कि नैनी ने स्वयं अफवाहें फैलाई ताकि वह फिट्जी से रिश्ता तोड़ने का बहाना बना सके। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसका पेट दर्दनाक रूप से सूज गया है और उसमें से तेज गुड़गुड़ाहट की आवाजें आ रही हैं। बाद में सैम और नैनी के बीच एक भावनात्मक बातचीत होती है। नैनी स्वीकार करती है कि वह फिट्जी से सुलह करना चाहती थी, लेकिन नोफेस की हालिया पोस्ट देखने के बाद फिट्जी ने उसे ठुकरा दिया। बातचीत के दौरान यह स्पष्ट होता है कि नैनी के मन में सैम के प्रति रोमांच
रोमांटिक भावनाएं विकसित हो रही हैं। सैम का पेट एक बार फिर से तेजी से गुड़गुड़ाने लगता है, जिससे वह जल्दबाजी में वहां से भाग खड़ा होता है। अपने कमरे में लौटने पर उसे एहसास होता है कि उसका रूपांतरण अब पूर्ण हो चुका है। अब उसके पास एक विशाल टेढ़ी नाक, उलझे बाल, सूजे हुए हाथ और पैर, फूला हुआ पेट और झुकी हुई देह है। वह अब सचमुच एक ट्रोल जैसा दिखता है। और अधिक जानने के लिए सैम उस नॉर्वेजियन संदेश का अनुवाद करता है जो उसे पहले मिला था, और पता चलता है कि उसमें एक प्राचीन श्राप निहित है। सैम बिली गोट 356 से संपर्क करता है और पूछता है कि यह श्राप कैसे तोड़ा जा सकता है। बिली गोट 356 उसे दो विकल्प देता है, या तो वह सूर्योदय तक छिपा रहे जिससे श्राप स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा, या फिर पूरे स्कूल के सामने स्वीकार करे कि वही नोफेस है। उस स्थिति में बिली गोट 356 उसे उसके मूल रूप में लौटा देगा। लेकिन यदि वह दोनों विकल्पों को ठुकरा देता है तो उसे सदा के लिए ट्रोल बने रहना पड़ेगा। सैम समझ जाता है कि छिपना संभव नहीं है, क्योंकि उसी शाम उसे ट्रेबल सोलो प्रस्तुत करना है। साथ ही वह नोफेस के रूप में अपनी पहचान उजागर करने से डरता है, क्योंकि इससे उसके सारे मित्र उससे दूर हो जाएंगे। परंतु उसे लगता है कि उसने एक कानूनी छिद्र ढूंढ लिया है। यदि वह पूरी तरह कॉयर के वस्त्रों में ढका हुआ गाए तो वह सबसे छिपा रह सकेगा। प्रदर्शन शुरू होने से पहले सैम यह समझाता है कि उसे मंच भय, स्टेज फ्राइट के कारण हुड पहनकर रहना होगा। प्रारंभ में सैम का गायन अत्यंत प्रभावशाली होता है, लेकिन बीच प्रस्तुति में उसकी आवाज फट जाती है और वह खरखराहट में बदल जाती है। मिस्टर हेराबियस उसे आदेश देते हैं कि वह अपना हुड उतारे। सैम अनिच्छा से पालन करता है और दर्शकों के सामने उसका भयानक ट्रोल रूप उजागर हो जाता है। अचानक सभागार में बिली गोट 356 की निराकार आवाज गूंज उठती है, जो उसे अपने कर्मों को स्वीकार करने का आदेश देती है। लेकिन सैम स्वीकार करने के बजाय मंच से भाग जाता है और स्कूल के प्रांगण की ओर भागता है। बाहर पहुंचते ही सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और वह तत्क्षण पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। उस रात सैम की जमी हुई प्रतिमा को स्कूल की छत पर रख दिया जाता है, जहां पहले से ही कुछ और मूर्तियां खड़ी हैं। बाद में फिट्जी और नैनी सैम के रहस्यमय भाग्य पर चर्चा करते हैं। अब जब उसकी नोफेस के रूप में पहचान उजागर हो चुकी है, किसी ने उसके गायब होने के बाद उसका लैपटॉप देखकर सच्चाई जान ली थी, तब दोनों के बीच सुलह हो जाती है। एपिसोड का समापन इस दृश्य के साथ होता है, जहां दोनों स्कूल में प्रवेश करते हुए केयरटेकर के पास से गुजरते हैं, जिसकी पहचान पत्रिका पर लिखा होता है बिल गोट, कर्मचारी संख्या 356। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।